स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस कीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कीज क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कीज क्यों होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, तो कोई भी एक टेबल है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं, रेड में मैंने एक टेबल बना रखा है। तो टेबल में हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो कोई एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम, कोई ऐसा कॉलम जो यूनिक हो। ठीक है, यूनिक मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो उस कॉलम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम पूरा एक रिकॉर्ड फेच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी 101 का रिकॉर्ड दे दो, तो वो हम फेच कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो कीज क्या है? दे अलाउ अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। यूनिकली आइडेंटिफाई, देखो जहां पे भी यूनिकली आइडेंटिफाई आएगा वहां पे की का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो कॉलम बिल्कुल यूनिक होगा। यूनिक मतलब उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होगा, कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा होगा, तभी तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। अब सपोज इधर 101 एक और होता है, तो मैं चाहती हूँ 101 का रिकॉर्ड आ जाए, तो ये दो रिकॉर्ड दे देगा, नहीं, मुझे एक ही चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, कीज आर यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। हम कीज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें एस्टेब्लिश करना होता है दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कैसे रिलेशन स्टैब्लिश होता है। तो इधर मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता दिया कि जैसे कोई भी ऐसा कॉलम, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने एम्प्लॉय आईडी ई आई डी लिखा है, नेम, एज, सैलरी। तो आईडी देखो नॉर्मली क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, तो आधार कार्ड नंबर जो है वो यूनिक होता है सबका। ठीक है ना, मेरा अगर मैंने अपने लिए नंबर डाला आधार कार्ड नंबर, तो वो मेरा ही डिटेल्स देगा और किसी के नहीं देगा। तो दैट्स वाई वी यूज, ऐसा कॉलम हम यूज करते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो, तो उसे हम की बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो टाइप्स ऑफ कीज इन RDBMS। देखो होती ये 6 टाइप्स की हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की जिसे हम सेकेंडरी की भी बोलते हैं, फॉरेन की, सुपर की, कंपोजिट की जिसे हम कॉनकैटिनेटेड की भी बोलते हैं। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में कहाँ तक है? यहाँ तक, प्राइमरी, कैंडिडेट, ऑल्टरनेट और फॉरेन की, इनको समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले प्राइमरी की नहीं बता रही हूँ, सबसे पहले मैं कैंडिडेट की बताऊंगी आपको, देन इट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, सारी कीज क्लियर होती जाएंगी। देखो कैंडिडेट क्या होते हैं, जैसे हम अ, जैसे आपकी क्लास है एक, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मॉनिटर बनने के लिए मॉनिटर बन सकते हैं। ठीक है, तो वो कितने हो गए, जैसे 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो 5 बच्चे मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिए जो मॉनिटर बन सकते हैं। तो वो सारे क्या हो गए, कैंडिडेट्स फॉर टू होल्ड मॉनिटर पोजीशन। ठीक है, तो कैंडिडेट की क्या होती है? अ कैंडिडेट की इज वन दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की। ठीक है, देखो जो 5 बच्चे मैंने सेलेक्ट करे थे, दे आर कैपेबल टू बिकम अ मॉनिटर। ठीक है, तो वो क्या हो गए, कैंडिडेट्स हो गए। तो कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ DBMS हम देख कह रहे हैं कि वो कॉलम्स, वो कीज जो प्राइमरी की बन सकती हैं, है ना। तो ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। भाई यूनिकली तो आइडेंटिफाई करेगा ही, की अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है, अगर की आ रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कैंडिडेट वो हो गए, दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की। ठीक है, जैसे मैंने आपको मॉनिटर के हेल्प से बताया, मॉनिटर का एग्जांपल दिया। अब प्राइमरी की क्या होती है? आपने वो जो कैंडिडेट्स है, पांच पांच कैंडिडेट्स है, उसमें जैसे आपके पास टेबल में आधार नंबर हो गया, आईडी हो गई, ठीक है, पैन कार्ड नंबर हो गया, और भी कुछ कोई भी लाइसेंस नंबर हो गया, ठीक है, जो भी है। तो इसमें से आपने एक की निकाल ली, एक की ले ली, निकाल ली मतलब ले ली, और उसको क्या सेट कर दिया, प्राइमरी की। ठीक है, तो कैंडिडेट्स में से आप, भाई मॉनिटर तो एक ही बनेगा क्लास का, तो आपने उन 5 कैंडिडेट्स में से एक को सिलेक्ट कर लिया एंड दैट विल बी योर मॉनिटर। तो ऐसे ही मैंने इतनी कैंडिडेट की इसमें से एक की सेलेक्ट कर ली एंड दैट इज योर प्राइमरी की। तो देखो प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन अ रिलेशन। भाई एक की ले ली, उसको मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया और वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को। ठीक है,
अब इधर एक और चीज आती है, आप एक से ज्यादा की भी ले सकते हैं, मतलब दो कीज को मिला के मैंने प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है इधर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कैंडिडेट देन प्राइमरी। अब एक और इधर कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा देखो, प्राइमरी की के फीचर्स देख लेते हैं। देखो, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, जैसे कि मैंने बताया भाई यूनिक वैल्यूज होंगी तभी तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। नॉन रिडंडेंट मतलब, रिडंडेंट मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इट अरेंजेस डेटा इन इट्स ऑन ऑर्डर। ठीक है, इट कैन नॉट बी नल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन नॉट बी नल। ठीक है, वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। भाई एक टेबल का एक ही प्राइमरी की होगी। एक प्राइमरी की से मतलब एक कॉलम से नहीं है, कॉलम का सेट भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, प्राइमरी की कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड। मतलब मैंने आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी को मिला के एक प्राइमरी की बना दी, पर वो एक ही प्राइमरी की होगी टेबल की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया इधर, रोल नंबर कैन बी अ प्राइमरी की फॉर स्टूडेंट टेबल। भाई स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट का डिटेल्स है, उसमें रोल नंबर जो होते हैं वो यूनिक ही होते हैं सबके, है ना। फिर देखो, ये रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर टुगेदर कैन बी अ प्राइमरी की फॉर स्टूडेंट टेबल। देखो दो कॉलम मिला के भी प्राइमरी की बन सकता है। एम्प्लॉय आईडी कैन बी अ प्राइमरी की फॉर एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की का काम करती है। ठीक है, तो देखो जैसे ये है, एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल को क्या बना दिया, प्राइमरी की। देखो एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, आधार, आधार नंबर, है ना। अब देखो इसके हेल्प से मैं बताती हूँ। देखो इधर क्या लिखा हुआ है जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एम्प्लॉय आईडी एंड आधार आर कैंडिडेट कीज। भाई आप एम्प्लॉय आईडी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, आप आधार नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, बिकॉज दे आर यूनिकली आइडेंटिफाइज योर रिकॉर्ड। ठीक है, बट सपोज मैंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, ये ठीक है, किसको बना दिया, एम्प्लॉय आईडी। तो जो कैंडिडेट कीज की जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कौन सा रह गया, आधार नंबर, वो क्या होती है आपकी ऑल्टरनेट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो 5 बच्चे थे आपने मॉनिटर के लिए सेलेक्ट करे थे, आपने एक को प्राइमरी की बना दिया, तो जो बचे 4 बच्चे हैं, है ना, वो कौन से हो गए, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट कीज हो गई। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखो ऑल्टरनेट की, दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। भाई हमने उसको, देखो कैंडिडेट की ही है वो, लेकिन उसको हमने प्राइमरी की नहीं सेलेक्ट करा। भाई 5 बच्चे थे, मैंने उनमें से एक को सेलेक्ट कर दिया, बाकी के बच्चे कौन से रह गए, ऑल्टरनेट। अ की विच इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी की बट इट इज नॉट अ प्राइमरी की। देखो कैपेबल तो है ही, लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं करा गया, दैट्स इट, इतना ही है, मतलब इसका मतलब यही होता है। देखो, सो इन अबव एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी selected as primary key, so Aadhaar becomes the that your alternate key. अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, अ टेबल हैज सेवरल कैंडिडेट्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया सेवरल कैंडिडेट की हो सकती है। वन कैंडिडेट की इज चूजन टू बी अ प्राइमरी की, एक की हम चूज कर लेंगे, उसको प्राइमरी की बना देंगे। द रिमेनिंग आर द ऑल्टरनेट। ठीक है, ये गो थ्रू है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फॉरेन की, इट इज अ फील्ड इन अ टेबल दैट इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब देखो ये क्या है, भाई एक ऐसा कॉलम किसी टेबल में, वो कॉलम दूसरे टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। तो अब मैं बताती हूँ आपको डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है, आपने बनाया था डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल है, इधर बनाया आपने डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, इधर आपने लिखा डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और इधर कुछ भी आपका है डिपार्टमेंट नेम वॉट एवर। तो देखो डिपार्टमेंट आईडी है 1 2 3। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है E01, E01, E02, और इधर डिपार्टमेंट। अब देखो क्या है, डिपार्टमेंट टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी तो हो गई प्राइमरी की, ठीक है, लेकिन
एम्प्लॉय आईडी देखो इसमें रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। मैंने क्या कहा E01 E01 E02 मतलब क्या है, दिस इज योर फॉरेन की। फॉरेन की क्या कहा मैंने कि किसी टेबल में एक ऐसा कॉलम जो कि दूसरे टेबल में क्या है, प्राइमरी की। अब एम्प्लॉय आईडी इधर क्या है, प्राइमरी की। एम्प्लॉय टेबल में क्या है, प्राइमरी की, बट इधर क्या हो गई वो फॉरेन की। ठीक है, अब देखो फॉरेन की क्या, इसके क्या क्या वो होते हैं प्रॉपर्टीज फॉरेन की। ठीक है, देखो नल वैल्यूज आर अलाउड, नल वैल्यूज अलाउड होती हैं। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था E01 का डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड होती है। ठीक है, एंड मोर देन वन फॉरेन की, एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, पर प्राइमरी की एक ही होती है ना। तो ये था आपका, ये जो मैंने चारों कीज बताई हैं, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की। अब देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। देखो प्राइमरी की क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड टप्पल इन अ डेटाबेस। ठीक है, इट सेकंड इसमें क्या है फॉरेन की में, इट इज अ फील्ड इन अ टेबल विच इज प्राइमरी की टू अनदर टेबल, है ना। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी की टू अनदर टेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, लेकिन फॉरेन की एक से ज्यादा हो सकती है। null values are not allowed in primary key, null values you can put null values in foreign key। ठीक है, ऑल वैल्यूज शुड बी यूनिक, इसमें देखो यूनिक होती है लेकिन इसमें डुप्लीकेट हो सकता है, जो कि मैं बता नहीं रही थी आपको E01 वाला वही। ठीक है, इफ यू वांट टू डिलीट इट देन मेक श्योर रेफरेंसिंग फॉरेन की डज नॉट कंटेन इट्स वैल्यू। भाई अगर प्राइमरी की और फॉरेन की में रिलेशन बना हुआ है तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, द फॉरेन की वैल्यू कैन बी रिमूव फ्रॉम टेबल विदाउट बॉदरिंग, भाई फॉरेन की हम इजीली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की डिलीट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि फॉरेन की में उसकी वैल्यू तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की।